ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 39वां 39वां सेशन है। हम दोहा 158 158 से पढ़ना शुरू करेंगे। ये सेशन हम मॉन्ट्रियल कनाडा से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। चलिए ये शुरुआत करते हैं जहां हमने पिछली बार बात का विराम दिया था। हमने देखा था कि भरत वापस लौटे हैं, और जब भरत वापस लौटते हैं उस समय पूरे अयोध्या में बिल्कुल मरघट सी शांति है। एक अयोध्या वो जब राम जी अयोध्या की तरफ लौट रहे थे, और एक अयोध्या वो जो राम जी अयोध्या से दूर गए। भरत के मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारे सपने, बहुत सारे अपशकुन ऑलरेडी भरत के आसपास हो रहे थे। और अब भरत का कैकेयी से संवाद शुरू होता है। तो आज यहीं से हम बात करना शुरू करेंगे जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। परफेक्ट। तो लेट्स बिगिन। दोहा 158 से हम शुरू करेंगे, श्री भरत और कैकेयी संवाद से। तो भरत के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, अपशकुन बहुत सारे हुए। और जब वो पहुंचते हैं अयोध्या, तो जैसे ही कैकेयी को पता लगता है, बड़ी प्रसन्न होकर भरत से मिलने जाती हैं। सजी आरती मुदित उठे उठित आधाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। जैसे ही भरत वहां पहुंचे, वो आरती की थाल सजाकर आनंद से भरकर कैकेयी दौड़ी, और दरवाजे पर ही भरत शत्रुघ्न से मिलके उन्हें महल में ले आई। भरत ने सारे दुखी परिवार को देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एकदम से सब कुछ मुरझाया हुआ था। पर कैकेयी आनंद से भर के कैकेयी ने अपने बच्चे को रिसीव किया। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई की राती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। कैकेयी ही बस वही इतनी खुश दिख रही है, मानो भीलनी जंगल में आग लगा के आनंद से नाच रही है। पुत्र को सोचवश और उदास देखकर उसने पूछा कि मेरे मायके में सब ठीक है कि नहीं। उसने अपने मायके की कुशल पूछी। और अभी भी भरत के चेहरे पे भरत के भाव बहुत अलग थे, पर उन्होंने जो लोकाचार है, क्या कहीं ने वो प्रॉपर लोकाचार किया और पूछा कि पिताजी मेरे ठीक है कि नहीं, परिवार में सब ठीक है कि नहीं। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने जब सब कुछ बता दिया, उसके बाद भरत के अंदर तो बहुत सारा भूचाल आया हुआ था। फिर भरत जी ने अपने परिवार की, अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। जब वो बात तो हो गई थी, तो भरत जी ने कहा कि कहो माता, पिताजी कहाँ हैं। स्वाभाविक रूप से पिता परिवार की सुरक्षा का ध्वज होता है। पिता भौतिक सुरक्षा का ध्वज होता है, पिता सामाजिक सुरक्षा का ध्वज होता है, और माता भावनात्मक सुरक्षा का आधार होती है। तो पिता सामाजिक सुरक्षा है, पिता भौतिक सुरक्षा है, और माता भावनात्मक सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो उसने पूछा कि कहाँ है पिताजी, मेरी माताएं कहाँ हैं, सीता जी कहाँ है, भाई राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। शत्रुघ्न और भरत के सबके मन में यही विचार बार बार आ रहा था। ये सब जब सुना कैकेयी ने, तो धीरे से कैकेयी ने बोलना शुरू किया। दोहा 159। सुनि सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन।
पुत्र के वचनों को सुनकर बहुत कपटों से भरी हुई पापिनी कैकई ने भरत के कानों में मानो शूल चुभने वाले हों ऐसी वचन उसने बोलना चालू किया। देखिए, यहां दो मन है, एक है कैकई मन और एक है भरत मन। कैकई रिप्रेजेंट करती है हर उस मन को जो अनुरागी है, जो कामनाओं से इतना भरा हुआ है कि उसे सही गलत कुछ नहीं समझ में आता। जब भी हम कामना से भरकर राइट रॉन्ग की डेफिनेशंस के परे कुछ जान के करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता सही है कि गलत है, बस मुझे करना है, जब हम गलत सही में गैप नहीं करते तो जानिए हमारा मन कैकई का मन हो गया। जब हम अर्थ और काम, पैसा तो कमाते हैं, कामनाएं भी पूरी करते हैं, पर वो धर्म आधारित नहीं होती, तो जानिए मन कैकई मन है। तो शुरू के दो पुरुषार्थ जब तीसरे पुरुषार्थ से वंचित हो जाते हैं तो उसी मन को कैकई मन कहते हैं। जो शुरू के दो पुरुषार्थ है अर्थ और काम, जो तीसरे पुरुषार्थ के बिना होते हैं तो मन को कैकई मन कहते हैं। कैकई मन जब चूंकि धर्म नहीं होता तो निश्चित तौर पे कैकई मन षट रिपु का भी प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। जब इतनी डिजायर होती है कि गलत भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना काम होता है, तो हर व्यक्ति जो उस काम के बीच में आपको रोकता है, टोकता है, माता पिता, दोस्त, यार, कोई भी, तो क्रोध आता है। काम को रोकने में क्रोध आता है, क्योंकि लोभ इतना ज्यादा है, ग्रीड इतनी ज्यादा है उस चीज को पाने की, और इतना सर पे चढ़ गई है वो ग्रीड कि मोह हो गया, डिल्यूजन हो गया, भ्रम हो गया है कि उसके बिना मैं कभी जीवित नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पे चाहिए। और कोई कितना ही समझाए, मद इतना एरोगेंस होता है कि हम किसी की नहीं सुनते, और अगर किसी के पास वो चीज है तो उससे एनवे मत्सर्य भी होता है। तो छठ रिपु भी क्या कई मन का प्रतीक है। प्रादिभाषिक सत्य, मायवे और हाईवे, जो लोग ऐसे सोचते हैं उनका मन भी क्या कई मन है। प्रादिभाषिक सत्य, बस जैसा मुझे ठीक लगता है वही सही है। वन डायमेंशनल ट्रुथ। कई लोगों का, जैसे कैकई का असुरक्षित बचपन बीता, उस सब का ये बाय प्रोडक्ट है। कैकई बचपन से डरी हुई रही, माता रही नहीं साथ में। मंथरा ने जैसा मेड ने रेयरिंग दी वैसी रेयरिंग उसकी हुई। तम कैकई में बहुत है, मेरा तो हित हो और दूसरों का हित हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैकई त्रेता युग में कलयुग की पहचान है। कैकई का चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध चित्त का मतलब सही दृष्टिकोण से नहीं देख रही। कैकई का चित्त अस्थिर भी है, क्योंकि अंदर भी बहुत उपद्रव चल रहा है। तो कैकई काम अनुरागी है, अर्थ काम का प्रतीक है बिना धर्म के। षट रिपु, प्रादिभाषिक सत्य, असुरक्षित बचपन, फीडिंग ऑन फियर, तम का प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक है, चित्त शुद्धि का प्रतीक है, चित्त स्थिति का प्रतीक है। जिन जिन के मन में ये सब होता है, जाने ये उस समय हमारा मन कैकई मन हो जाता है। और भरत, ये दो मन आपस में बात कर रहे हैं। भरत मन राम अनुरागी है। भरत मन धर्म का प्रतीक है कि मुझे आनंद तो चाहिए, पर वो धार्मिक होना चाहिए। अभी कनाडा में मैरिजुआना बहुत पॉपुलर है। हमने कल दुकानों पे जाके देखा भी, वो कैसे रोल करते हैं, कैसे उसको पीसते हैं, और कौन कौन सी वैरायटी में उपलब्ध होती है। तो आनंद, रमन्ति इति रामः, राम अनुरागी तो सबको होना चाहिए, पर अगर वो अफीम से आती है, वो मैरिजुएना से आती है, तो तात्कालिक है, वो उतरेगा और हम हमारे जीवन के कर्तव्यों से वैसे ही डिविएट हो जाते हैं। तो भरत मन धर्म का प्रतीक है, बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक है। व्यवहारिक सत्य, हालांकि भरत अभी व्यवहारिक सत्य में ही है, वो भी पारमार्थिक सत्य में नहीं है। व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य क्या है? सही काम करना चाहिए। व्यवहारिक सत्य क्या है? राम कहाँ है वो पूछ रहे हैं। रिश्ते नाते सबको धार्मिक आधार पर हम आगे लेके जाए। भरत मन सत्व का प्रतीक है। भरत मन त्रेता युग का प्रतीक है। भरत मन चित्त शुद्धि का प्रतीक है। भरत मन चित्त स्थिति का प्रतीक है। तो जब भी हमारे मन में ऐसा समुद्र मंथन हो,
एक तरफ भरत मन, एक तरफ कैकई मन। कैकई मन कह रहा है बस मुझे खुशी मिलनी चाहिए, भाड़ में जाए सब। भरत मन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं केवल अपनी खुशी के लिए सबको दुख नहीं दे सकता, पीरियड। ये नहीं हो सकता, इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकता। भरत अभी भी पारमार्थिक सत्य नहीं देख रहे, इसीलिए विचलित है। भरत अभी भी उनका प्रारब्ध नहीं देख रहे हैं, इसलिए विचलित है। भरत क्यों परेशान है? कई चीजों के कारण। पहला, वो पारमार्थिक सत्य पे ध्यान नहीं है उनका। पारमार्थिक सत्य का मतलब ये सब टेम्पररी है। क्यों इतना परेशान होना, कल खत्म हो जाएंगे, क्या जाने। दूसरा, भरत प्रारब्ध को नहीं देख रहे कि हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से तो गुजरेगा ही। जो भी प्रारब्ध है हमारा, आपको पसंद आए ना आए, अच्छा लगे ना लगे, ये हमारा लाइफ प्लान है, हम उससे गुजरेंगे, वो सिचुएशंस आएंगी, पीरियड। भगवान राम पहले बता चुके हैं प्रारब्ध कैसे पहचान ले। इसलिए राम जी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो प्रारब्ध को तुरंत पहचान गए। कई बार जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे सामने प्रारब्ध की कल्पना कीजिए कि प्रारब्ध आके खड़ा हो गया। वो प्रारब्ध कह रहा है चलें अब इस सिचुएशन में। तो इस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिचुएशन एंड कर्सिंग पीपल, एक्सेप्टेड कि ये मेरा प्रारब्ध है, मैंने ही इनवाइट किया था इसको, इस जन्म में या किसी और जन्म में इनवाइट किया था। तो तुरंत दिमाग अलग स्टेट ऑफ माइंड में जाता है कि अब मुझे डील करना है, कर्ज करने की जगह। तीसरा कारण भरत क्यों विचलित है, वो विराट स्वरूप भी नहीं देख रहे हैं। ही डजंट नो द बिगर पिक्चर। हम लोग तब भी बहुत परेशान होते हैं जब हम बिगर पिक्चर नहीं जानते। एक बड़ा पिक्चर है जो अनफोल्ड हो रहा है, उसके लिए हमें मजबूत बनना जरूरी है। बट भारत डज नॉट नो अबाउट इट ऑल्सो। भारत डजंट नो अबाउट इट कि वही जय विजय नया रूप लेके आ गए हैं रावण और कुंभकर्ण का। भरत नहीं देख रहे हैं कि ये देवताओं की साजिश है। भरत नहीं देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। राम जी का अवतार पे एक बड़ी पिक्चर में भरत नहीं देख रहे। अगला कारण भरत क्यों विचलित है, क्योंकि वो राम अवतार का उद्देश्य भी नहीं देख पा रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ नहीं देख पा रहे हैं, ना खुद का ना किसी और का। हमारे बच्चों का अपना पर्पस ऑफ लाइफ है, मेरा अपना पर्पस ऑफ लाइफ है, उनका अपना पर्पस ऑफ लाइफ है। हम सब अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। और कई बार वो एंटी भी हो जाता है एक दूसरे के। मुझे लगता है बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चा इस दिशा में करना चाहता है। देयर हैव डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए भरत, चूंकि चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति तो है भरत, पर अभी ज्ञान प्राप्ति में कमी है। इसीलिए मोक्ष तभी मिल सकता है जब ज्ञान प्राप्ति हो। इसीलिए धर्म मोक्ष नहीं दे सकता। धर्म एक सीढ़ी है, एक प्लेटफॉर्म है। हम भी जीवन में जब विचलित होते हैं, तो यही पांच कारण हमारे विचलन के होते हैं। जब भी हम विचलित हो, पहला, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं देख रहे हैं। तो जब भी बहुत मन में परेशानी हो, तो एक उससे पूछिए इस मोमेंट में एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। सो एब्सोल्यूट ट्रुथ तो यह है कि सब ड्रामा है यार, कौन सा परमानेंट कुछ है। ठीक। फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो हम सबको पूछना चाहिए जब हम परेशान हो, ये क्या मेरा प्रारब्ध तो नहीं है? मैं व्यक्ति को ब्लेम कर रहा हूं, जबकि ये तो मैंने ही ऑर्डर किया था किसी जन्मों में। प्रारब्ध की परिभाषा राम जी बता चुके हैं, जो अचानक हो, आकस्मक हो, एकदम से सब चीजें बदल जाएं, अनप्लान्ड है। वो कर जाए जिससे कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। तीसरा, बिगर पिक्चर क्या है इसमें? अभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिगर पिक्चर क्या है? आज से 20 साल बाद इस घटना को मैं कैसे देखने वाला हूं? ये किस दिशा में लेके जाएगी घटना? कोई इंजेक्शन लगता है, दर्द तो होता है, पर बिगर पिक्चर है कि स्वस्थ हो गए हम फिर। पर्पस ऑफ लाइफ की दिशा में मैं बढ़ रहा हूं। शायद मेरा पर्पस ऑफ लाइफ का रास्ता यहीं से होके जाता है। और आखिरी और पांचवा, ज्ञान प्राप्ति। लेट मी लर्न फ्रॉम दिस। बिना ज्ञान प्राप्ति के विकास नहीं होता। तो पांच क्वेश्चन खुद से पूछिए, व्हाट दिस सिचुएशन हैज कम टू टीच मी व्हाट। लेट्स फोकस ऑन दैट टीचिंग। अपने आप मन रिलेटिवली शांत होगा। किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, ये पांच क्वेश्चन खुद से पूछिए। इन्हीं की एब्सेंस में भरत बड़े परेशान है। आगे बढ़े। क्या कहीं ने बताना शुरू किया। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचार, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पग ध्यारे। बेटा, मैंने सारी बात बना ली थी, सब कुछ ठीक हो गया था, पर
और इस सब में इसने मंथरा ने बड़ी मदद की, पर विधाता ने जरा सा बीच में काम बिगाड़ दिया और राजा देवलोक पधार गए। जैसे ही भरत ने सुना कि उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, पिताजी नहीं रहे, भरत के ऊपर जैसे कोई बिजली सी गिरी हो। भगवान ना करे आप में से कभी कोई इस दुख से गुजरा हो। जिंदगी के सबसे बड़े दर्द होते हैं अपने पेरेंट्स को खो देना। भरत के अंदर इतने सारे विचार एक साथ आ गए, इतना सारा सोच एक साथ आ गया। भरत बहुत परेशान हो गए, नीचे गिर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो उस इस जानकारी को कैसे प्रोसेस करें। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह में करी के हरि नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत बहुत सहम गए। कुछ भी हो आप, आपका बचपन तब तक जीवित रहता है जब तक माता पिता जीवित होते हैं। माता पिता के जाते ही वो पल होता है कि एक पल में आप हमारा बचपन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भरत के पिताजी चले गए, वो बहुत सहम गए। इतना बड़ा, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, जैसे हाथी सहम गया हो, इतना ताकतवर भरत, पर वो एकदम से डर गए। पिता के बिना क्या होगा, कैसे जिएंगे। कई लोगों से जानकारी जब मिलती है कि हम पूछते हैं कि आपका पहला सेंटेंस या थॉट क्या था जब पिताजी एक्सपायर हुए थे। चलिए, गिविंग यू अ पॉज। भगवान ना करे आप में से किसी कोई इससे गुजरा हो, पर अगर कोई इससे गुजरा हो, याद कीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट व्हेन यू एवर गॉट टू नो अबाउट इट। सो कई लोग कहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को जब ये पता लगा, दे सेड अब हम कहाँ रहेंगे। छोटा बच्चा पिता को उससे डिकोड करता है, सेफ्टी सिक्योरिटी। भरत बहुत परेशान है, गिर पड़े जमीन पे। ही कुडंट इवन स्टैंड देयर, वो खड़े ही नहीं हो पाए। देखिए, आपके सलाहकार आपकी नियति और नियत को प्रभावित करते हैं। क्या कहीं ने सलाह किससे ली? मंथरा से। चलिए, लेट्स टेक अ पॉज और हम सोचे हम लोग किससे सलाह लेते हैं। कहीं हमारे पास मंथरा जैसे सलाहकार तो नहीं है? जब हम गलत लोगों से सलाह लेते हैं तो जीवन ऐसे ही बर्बादी की तरफ जाता है। सत्य की आकृति चर्म चक्षु से में जब आप देखते हैं किसी भी चीज को, तो उल्टी बनती है। हम तो पढ़ चुके हैं ना साइंस। इमेज उल्टी बनती है आंख में पहले, फिर वो सीधी होती है। ऐसे ही क्या कही के मन में इमेज उल्टी बनी है। वो कह रही है मैंने सारी बात बना ली थी, बाद में बाय चांस बिगड़ गई। वो बनाई थी कि उसने बिगाड़ दी? सारी बात बनी थी कि बिगड़ गई? हम हमें लगता है वो बात बन रही है, पर शायद बात बिगड़ जाती है। और कई बार हमें लगता है बात बिगड़ गई है, पर कई बार बात बन रही होती है। अभी हम जब फ्लाइट में आ रहे थे कनाडा, तो हमारे पास एक बच्ची बैठी थी, यहां यहां तक मेहंदी, इतनी डार्क मेहंदी कि देख के समझ में आ रहा था कि अभी अभी लगी होगी 2 दिन। और पर उसके चेहरे पर उस मेहंदी का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। मेहंदी ऐसी थी जैसे शादी में लगती है। तो जब हम कुछ काम कर रहे थे, देन शी स्टार्टेड आस्किंग समथिंग, तो हमें जानकारी मिली कि इस बच्ची की 2 दिन पहले ही शादी टूटी। और ये बच्ची भारत आई थी शादी करने के लिए, पर जिस मंदिर में शादी हो रही थी, इसके पिताजी और इसके फियांस दोनों में आपस में लड़ाई हो गई वही मंदिर में। एंड शी हैज बीन लिविंग विद दैट बॉय इन कनाडा फॉर सम टाइम। तो बहुत शी वाज सैटिस्फाइड, क्योंकि वो जो लड़का था उसके जीवन में अभी बड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे। और उसका बहुत गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया था, सब कुछ हो गया था। माता पिता को लग रहा था ये फेल हो चुका है लड़का,
इसके पास अब ना बिजनेस बचा है ना कुछ बचा है, मैं बेटी की शादी क्यों करूं, बेटी की जिद में शादी भी हो रही थी। और इन दोनों में आपस में कुछ हीटेड एक्सचेंज हो गए। अब उसको तो लग रहा था कि सब कुछ बिगड़ गया। हमने उससे पूछा, आप 10 की स्केल पे अभी कितना तनाव महसूस कर रही है? शी सेड 10 on 10 सर, मैं बहुत परेशान हूं। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। हमने उनसे बोला कि अभी इतनी बुरी स्थिति में अगर आपकी शादी हो जाती, चली हो जाती, उनकी आपस में लड़ाई भी हो गई, एंड शी सेड कि जब लड़ाई हो रही थी तो मैं अपने फियांस को, होने वाले हस्बैंड को, ऐसे अपने चूड़े दिखा रही थी कि इनका थोड़ा कदर करो, अगर ज्यादा लड़ाई हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। फाइनली ये हो भी गया। तो हर मैरिज गॉट कैंसिल हो गई। तो बहुत शैटर्ड थी। बट देन हमने उनसे जब पूछा कि अगर अभी शादी होती तो क्या स्थिति बनती, तो शी वाज शेयरिंग कि वो जो लड़का था उसका गुस्सा बहुत तेज हो गया है, पिताजी उससे नाराज हैं, ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मैं इतनी दुखी हूं। तो फिर हमने उनसे पूछा, इतने दुखी, इतने डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में एक नया रिश्ता क्या आपको मदद करता? देन शी स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग कि हाँ अगर ऐसा होता। फिर उसने शी रियलाइज्ड इट कि ये भगवान ने आके इंटरवीन किया कि अभी इतने डिस्टर्ब्ड स्टेट में डोंट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। एंड वंस द कॉन्वर्सेशन वाज ओवर शी वाज सो हैप्पी। उसने मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड उस था, स्क्रीन सेवर, उसमें मुरझाए हुए फूल लगा के रखे थे। ठीक, पूरे फूल मुरझाए हुए थे ऐसे। तो हमने उससे पूछा कि अब अगर आपको अब ये प्रोस्पेक्टिव सेटिंग हुई है कि भगवान ने ही इंटरवीन करके आपको अभी बचाया है इन सब चीजों से, डिटेल डिस्कशन हुआ। तो शी सर, हाँ सर ये तो सच बात है, परमात्मा की कृपा हुई, अच्छा हुआ ये पोस्टपोन्ड हुआ, अपन शादी भले बाद में हो जाए पर इतनी बुरी स्थिति में तो कभी नहीं होनी चाहिए। तो शी वॉज वेरी मच कन्विंस्ड एंड हैप्पी। फिर उसने स्क्रीन सेवर बदला। फिर हमने बोला, देखिए जिस भगवान ने उस शादी को रुकवाया है उन्हीं ने हमें भेजा है कि आपके पास बैठे। कितना कोइंसिडेंस है, हमारी सीट तो बाद में चेंज हुई थी कि भगवान ने बोला कि इसको जाके समझाओ, व्हाई डिड आई मेक ऑल दिस इंटरवेंशंस, क्यों ऐसी नियति हुई। तो शी सेड, हाँ सर ये सच है कि शायद भगवान ने ही आपको भेजा है। शी आस्क्ड फॉर माय नंबर एंड शी सेव्ड माय नंबर विथ मैसेंजर ऑफ गॉड। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, हमें जो लगता है बिगड़ रहा है वो शायद सुधर रहा होता है। और कई बार हमें जो लगता है सुधर रहा है वो बिगड़ रहा होता है। यही क्या कई की स्थिति है। परिस्थिति बदलते ही व्यवहारिक सत्य व्याकुल होकर जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य है। ये ट्रांजैक्शनल रियलिटी, इसलिए भारत बहुत परेशान हो रहे हैं। और मन स्थिति बदलते ही प्राधिभाषिक सत्य जमीन पे गिरता है। जैसे क्या होता है, मन स्थित प्राधिभाषिक सत्य मतलब इल्यूजनल रियलिटी। मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है, फिर वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वो चीज अच्छी लगने लगेगी। तो जैसे ही माइंड, मन स्थिति बदलती है, आपका मूड बदलता है, सब चीजें आपके लिए बदल जाती हैं। तो कई बार आपको उसी चीजें, वही व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा है, कई बार वही व्यक्ति अच्छा लगता है क्योंकि अब आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हो। वही चीज, वही परिस्थिति आपको अच्छी लगने लगती है क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो मनस्थिति बदलते ही प्राधिभाषिक सत्य गिर जाता है। प्राधिभाषिक मतलब इल्यूजनल। और परिस्थिति बदलते ही व्यवहारिक सत्य गिर जाता है। एक परिस्थिति बदली, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उनसे मिलो थ्रॉबिंग विद कॉन्फिडेंस, क्यों? उनकी बैलेंस शीट निकाल के देखिए, बिजनेस प्रॉफिट में, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, सारे टेंडर्स उन्हें मिल रहे हैं, टाइमली प्रमोशन है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उनका नहीं है, ये तो ट्रांजैक्शनल कॉन्फिडेंस है। परिस्थिति बदल के देखिए आप, अभी लॉस हो जाए, अभी नौकरी से तुरंत हटा दिया जाए, नई नौकरी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 2 मिनट में कॉन्फिडेंस जमीन पे आ जाएगा। ठीक। तो परिस्थिति बदलते ही व्यवहारिक सत्य व्याकुल होकर जमीन पे गिरता है, जैसे भरत नीचे गिरे। पर किसी भी स्थिति में पारमार्थिक सत्य अविचलित रहता है, जैसे राम जी। एब्सोल्यूट रियलिटी में जो स्टैब्लिश होता है वो अविचलित रहेगा। ठीक। तो यही भरत के साथ हुआ, भरत गिर गए नीचे। आगे बात करें। भरत को जैसे ही जानकारी मिली, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सौप ही मोही, बहुरी धीर धरी उठ संभारी, कहू पितु मरन हेतु मतहारी। वो बहुत रोए भरत, बहुत देर तक फूट फूट के रोए।
वो बोला, हे पिता, आप स्वर्ग के लिए चले और मैं आपको आखिरी पल देख भी नहीं पाया। ये वेदना आप सोचिए, अपने माता पिता जिन्होंने गोदी में खिलाया है, अंतिम पल हम उन्हें नहीं देख पाए। जिनको आंखें खोलते ही जीवन में पहली बार देखा था, जब उन्होंने आंखें बंद की, हम उन्हें देख भी नहीं पाए। तो भरत अपने आप को इतना अभागा, दुर्भाग्य से भर गए। और कब वो को कह रहे थे, कम से कम मेरे उंगली पकड़ के राम जी के हाथ में देके चले जाते, मेरे सर पे हाथ रख के कह देते कि बेटा, अब से राम तुम्हारे पिता हैं। बहुत भावुक हो गए वो। फिर उनके मन में कई विचार आए कि जब गया था तो पिताजी स्वस्थ थे। वो पिता जिनको देवराज इंद्र युद्ध के लिए, मदद के लिए पुकारते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें कोई कैसे मार सकता है? वो कैसे मर सकते हैं? ना तो कोई उन्हें रोग था, ना उनको कोई आक्रमण करके हरा सकता था, ना उनके कर्म ऐसे थे कि अपने पाप में ही वो गिर के खत्म हो जाए। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में भर गए कि ये कैसे हुआ। भरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनि सुत वचन कहति कह कई, मर्मु पांच जनि माहुर दे। आदहु ते सब आपने करने, कुटिल कठोर मुदित मन बरने। पुत्र का वचन सुनकर क्या कही अब ऐसे कह रही है, मान लीजिए जैसे किसी को कहीं चोट लगी है, उस जगह चाकू से चीर के, उस चोट को चाकू से चीर के उसमें जहर भर दिया जाए। अब उसने पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी कि ऐसे ऐसे हुआ। उसने बताया। जब भरत ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो कैकेयी ने कहा कि वो राम जी का वन जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। राम जी के विरह में मृत्यु हो गई उनकी। भरत ने कहा, राम जी का विरह? राम जी कहां चले गए? कैकेयी ने बोला, राम जी वन चले गए। तो भरत ने फिर पूछा। आप सोचिए उसके उसके लिए ट्रुथ कैसे अनफोल्ड हो रहा है। भरत ने फिर पूछा कि राम जी वन क्यों चले गए? देन शी सेड कि क्योंकि दशरथ जी ने ही उन्हें वनवास दिया। भरत को सारे उनके सेंसेस जवाब दे रहे थे। जिस पिता ने इतने मनुहार करके राम, भरत और इनको मांगा, वो वनवास देंगे पिता अपने बेटे को? भरत ने फिर पूछा, और फिर सीता जी कहाँ है अगर राम जी वनवास चले गए? भाभी कहाँ है? तो कैकेयी ने बोला, वो भी चली गई। फिर लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण ने नहीं रोका। तो कहा, वो लक्ष्मण भी चले गए। भरत वॉज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड। फिर उन्होंने पूछा, फिर ये गए क्यों? तो माता ने कहा, पिता ने वनवास दिया। फिर भरत ने पूछा, पिता ने इन्हें वनवास क्यों दिया? ऐसे राम जिनको तो देवता तक पूजते हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो फिर कैकेयी ने बताया कि उन्होंने एक वरदान, दो वरदान दिए थे, इस कारण उनको ये वरदान निभाने में वचन देने पड़े। फिर भरत ने पूछा, किसको दिए थे वरदान? ये कौन से वरदान है? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, अचानक कोई रिलेटिव आता है, आपको जानकारी मिलती है आपके रिलेटिव है, तो आप पूछते हैं कौन से रिलेटिव भाई, आज तक तो सुना नहीं इनका नाम कभी। कई बार बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, ये कौन से रिलेटिव है मम्मी, आज तक तो आपने बताया नहीं। तो भरत इज सेइंग, कौन से वरदान की बात आप कर रहे हैं? किसको दिया था? किसने दिया था? आज तक घर में कभी बात नहीं हुई इन वरदानों की। तो फिर कैकेयी ने बताया, वरदान मुझे दिए गए थे। तो भरत ने कहा कि ये वरदान आपको दिए गए थे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। तो आपको वरदान दिए गए थे, इससे उनके वनवास का क्या लेना देना है? तो फिर कैकेयी ने बोला कि मैंने उन वरदानों में राम जी का वनवास मांग लिया। अब जो भरत की स्थिति है, जैसे कोई पागल हो गया हो। कैकेयी ने कहा, मैंने वनवास मांग लिया और तेरा राज्याभिषेक मांग लिया। भरत कई बार मरे हैं। दिख तो यह रहा है कि दशरथ की मृत्यु हुई है, पर भरत की वेदना देखिए। पहला, पिता की मृत्यु का दर्द। दूसरा,
पिता स्वरूप भाई का वनवास, तीसरा माता स्वरूप भाभी का वनवास, छोटा, चौथा जीते जी छोटा भाई वनवास पे चला गया, पांचवा छोटे भाई की पत्नी का बलिदान उर्मिला का, उसकी क्या गलती थी, छठा माता कौशल्या का वैधव्य, माता विधवा हो गई है, माता सुमित्रा का विधवा हो जाना, सातवां, आठवां अयोध्या के राजा की, अयोध्या राजा विहीन हो गई, नवा इन सबके पीछे मेरी माता का षड्यंत्र, और दसवां लोगों का संदेह है भरत के ऊपर कि निश्चित तौर पे मैंने कुछ किया होगा इसके लिए, मैंने ही मां को बोला होगा। तो दशरथ तो एक बार मरे पर भरत 10 बार मरे। भरत इज अनेबल टू प्रोसेस कि इन 10 चीजों में से कौन सी चीज को प्रोसेस करे। सडनली एवरीथिंग। अपने आप को अगर आप भरत की जगह रख के देखेंगे तो आप उनकी वेदना को समझ पाएंगे। भरत को कुछ समझ में नहीं आया, पर एक जगह जाके भरत अटक गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन सुनन, राम बन गौनु, हेतु अपनऊ जानी जिय, थकित रहे धरि मौन। जब उन्होंने ये सुना कि राम जी वनवास चले गए तो वो पिता की मृत्यु तक भूल गए। और जब इस अनर्थ का कारण उन्हें जानकारी मिली कि मेरी मां ने मेरे भाई को भेज दिया तो सन्न रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल मौन रह गए, अनेबल टू प्रोसेस दिस। जब बहुत दर्द होता है इंसान को तो उसको सदमा लग जाता है, और जब बड़ा दुख आता है ना तो छोटे दुखों का महत्व न्यून हो जाता है। अभी घर में लड़ाई हो रही है और कोई बाहर से बड़ा दुख आ जाए, अचानक सब भूल जाएंगे कि इस विषय पर डिसएग्रीमेंट हो रहा था, क्योंकि उस चीज को एड्रेस करना है। इसी प्रकार जब बड़ा सत्य जागृत होता है तो छोटे सत्यों का महत्व न्यून हो जाता है। जब पारमार्थिक सत्य किसी को प्राप्त होता है तो फिर व्यवहारिक सत्य, प्रादिभाषिक सत्य ये मैटर नहीं करते। जो जीता है पारमार्थिक सत्य में वो इस ट्रांजैक्शनल रियलिटी से ज्यादा बॉदर नहीं होता। जो लगातार ट्रांजैक्शन जो पारमार्थिक सत्य में जीता है वो इल्यूजनल रियलिटी से भी ज्यादा बॉदर नहीं। जब बड़ा सत्य जागृत होता है तो छोटे सत्य का महत्व न्यून हो जाता है। पर अगर हमें लगता है कि छोटे सत्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये बड़ा सत्य जागृत ही नहीं हुआ। इसीलिए फिर बहुत फ्लक्चुएशंस होती है व्यवहार में। भारत स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब जैसे स्तंभ खड़ा हो, ऐसे पत्थर की तरह हो गए, स्तंभित हो गए। बिकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राव नहीं सोचू जोगू, बिडई सुकृत जसु किन्हीं भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर क्या कई समझाने लगे। उनका समझाना ऐसा था मानो जले पर नमक लगा रही। उन्होंने बोला, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने तो बड़ा पुण्य और यश कमाकर पर्याप्त भोग किया है। वो बहुत लंबे सालों राजा रहे, उन्होंने बड़ा पुण्य कमाया, यश कमाया। उन्होंने उन्हें उन्हें सब कुछ मिला जो चाहते थे। क्या कई ने कहा, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच पर हरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने समस्त संपूर्ण फल पा लिए, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, सब कुछ। और अंत काल में वो इंद्रलोक चले गए। इसीलिए आप इस सब पे परेशान मत हो, उन्होंने कहा। सारे विचार छोड़कर समाज सहित अब नगर पे राज करो। ऐसा जैसे कलयुग का लक्षण है। जैसे महाभारत में आता है कि गाय चाट चाट के अपने बछड़े को लहूलुहान कर रही है, यही हालत क्या कही ने की। भरत कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड देन ही स्टार्ट्स रिप्लाइंग, सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो,
धीरज धरि भर ले ही उसासा, पाप ही सब ही भांति कुल नासा। भरत ये सब सुन के ऐसे सहम गए, मानो किसी का पका हुआ घाव हो और उसके ऊपर जलता हुआ अंगारा रख दे। भरत ने बड़ा गहरी सांस लेके पहला शब्द कहा। पहली बार शायद किसी पुत्र ने अपनी मां को ऐसे पुकारा होगा। पापिनी, तूने पूरी तरह से कुल का नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। भरत ने कहा, जौ पे कुरुच रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटे तो पालव सींचा, मीन जैन निति बारी उलीछा। अगर तेरी ऐसी दुष्ट इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, राजा राम के होते हुए, तो तूने मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट के उसके पत्तों को सींचा है। तूने पानी निकाल के मछली को पानी से निकाल के उसके ऊपर पानी डाला है, जिसे तू हित समझी। इससे बड़ा अहित मेरा कुछ हो नहीं सकता। भरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही सेड, हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। भरत ने कहा कि कैसे मेरे पुण्य थे कि मुझे सूर्यवंश जैसा वंश मिला, दशरथ जैसे पिता मिले, भाई राम जैसे मिले। मैं बचपन में गिर जाता था तो अपनी गोदी में उठा के लाते थे जंगल से। मैं गुरुकुल में मुझे कुछ आता नहीं था, मैं रोता था, तो अपना पाठ छोड़ के मुझे पढ़ाते थे। जिन्होंने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे, अपना निवाला मुझे खिलाया, मेरी चोट पे खुद रोए, अपने कंधों पे बिठा के मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, पिता से ज्यादा प्रेम दिया, सब कुछ अपना मुझ पे नौछावर कर दिया, ऐसे मुझे भाई मिले। ऐसा पुण्य जैसा अयोध्या जैसा साम्राज्य वहां मैं पैदा हुआ, जहां कोई किसी से द्वेष नहीं रखता। ऐसे पुण्य प्रताप मेरे। फिर भरत ने कहा, पर माता तू हो गई। जाने विधाता के मन में क्या आया, सब कुछ दे के तेरी जैसी मुझे माता दे दी। भरत ने कहा, तब मैं जब तय कुमति कुमत जी ठय हूं, खंड खंड हूं हृदय न गए हूं। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीह मुह परे न कीरा। भरत ने कहा, हे कुमति, जब तूने ये ठाना, उस समय तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? जब तूने ये विचार ही तेरे हृदय में आया कि तू ऐसा सोच सकती है, उस समय तेरी धड़कन क्यों नहीं रुकी? तू मर क्यों नहीं गई ये सोचने में? तेरा हृदय क्यों नहीं फट गया है सोच कि भरत राम द्रोह करेंगे? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जबान क्यों नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तूने कैसे कर लिया ये? भूप प्रतीति तोरि किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। और फिर भरत रोते रोते कह रहे, फिर पिताजी ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? वो कैसे मान गए तेरे उन वचनों पर? विधाता ने मरने से पहले शायद उनकी बुद्धि भी हर ली थी कि तेरे हृदय की गति को नहीं जान सकते। तू कपट, पाप और अवगुणों की खान है। वो भरत कह रहे हो, मैं उस खान से पैदा हुआ। भरत कह रहे हैं, मुझे मेरे होने पे शर्म आती है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। सरल सुशील धर्म रत राव, को किमि जान तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राजा तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे। उन्होंने तो वचन दे दिया
वो तो वचन को निभाते निभाते प्राण देने वाले व्यक्ति थे। वो क्या समझते तुझे, तू इतनी कपटी है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम लोग जंगल जाते थे, जब हम लोग गुरुकुल में थे, सांप बिच्छू जीव जंतु शेर हिरण वो तक राम जी को प्यार करते थे, और तूने राम से द्वेष करा। भेयति अहित राम तेई तो हूँ, भेयति अहित राम तेई तो ही, को तू अहसी सत्य कहु मोही, जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, आंखी ओट उठ बैठ ही जाई। वे राम जी जो, जिससे सांप बिच्छू तक बैर नहीं करते, वो तुझे बैरी लगे। फिर भरत ने कहा मुझे बता तू कौन है, मुझे सच सच कह, कहीं तू एक राक्षसी तो नहीं जो किसी और रूप में इस परिवार में आ गई, और अब अपना मुंह काला करके मेरी आंखों के सामने से चली जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतिहास में पहली बार माता पुत्र में यह संवाद, वो भी त्रेता युग में। याद रखिए, इंसान अपने कर्मों से पूजा जाता है। जब कोई हमें सम्मान देता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़े पद पे बैठा है ऑफिस में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह सम्मान मुझे नहीं मिल रहा, यह सम्मान मेरे कर्मों को मिल रहा। कर्म समाप्त, सम्मान समाप्त। इससे एरोगेंस नहीं आता, और इससे अकर्ता भाव जागृत रहता है। ये सम्मान मेरा नहीं है एक व्यक्ति के रूप में, ये सम्मान उन कर्मों का है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो अपने कर्म बचाए रखें, सम्मान बचा रहेगा। क्या कहीं ने कर्म दूषित कर दिए है। राम विरोध हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी, कहूं कछु तो ही। विधाता ने मुझे राम द्रोही के हृदय से उत्पन्न किया, मेरे द्वारा मुझसे बड़ा पापी अब कौन है। मैं तुझे क्या कहूं, सबसे बड़ा पाप तो मेरा ही है। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहिल गात रिस कछु न बसाई, ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। शत्रुघ्न के तो पूरे शरीर का एक एक सेल जल रहा है। भरत तो फिर भी पार्टी है, शत्रुघ्न तो थर्ड पार्टी है। ना तो उनकी माता इन्वॉल्व, ना वो खुद इन्वॉल्व, पर सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए। कुछ नहीं, वो तो रिसीवर एंड पे है। इसी दौरान जब ये लोग पूरे शैटर्ड थे, बड़े सज धज के, जो क्या कहीं ने वो जो इतने सारे हार और वो सब दिए थे जेवर, वो पहन के मंथरा वहां आ गई, और ये सब बिखरे हुए थे। सबको पता था मंथरा ने ये राय दी है क्या कहीं। लखी रस रिस भरेऊ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुत पाई, हुमगी लात तक कूबर मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। उसको ऐसे तैयार देखकर, वैसे ही शत्रुघ्न जी अंदर से बहुत गुस्से में, किसी पे तो गुस्सा निकालना था, और ऐसा लगा उसको इतना तैयार देख के जैसे जलती हुई आग में किसी ने घी डाल दिया। बहुत तेज गुस्से में उन्होंने उसकी कुबड़ पे एक लात मारी, और वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पे गिरी। वो तो डिजर्व भी करती थी इसको। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुखर रुधिर प्रचारो, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबड़ पूरा फूट गया, उसका कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। और वो कहने लगी, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे ये क्यों सजा दी गई। और बात उसकी सच है, निर्णय उसका नहीं था, निर्णय तो कैकेयी का था। तो आपको उल्टी राय देने वाले भी 50 लोग हों, पर उनकी राय
हमें हमारे नैतिक दायित्वों से वंचित नहीं कर सकती। निर्णय हमारा है, काल चक्र हमें भी करीबी से पीसेगा। जैसे केवल राय देने का क्या कही मंथरा को अगर ये पनिशमेंट मिला है, कल्पना कीजिए निर्णय लेने का कितना बड़ा पनिशमेंट क्या कही डिजर्व करती है। कर्म के तीन सिद्धांत, कर्मा घूम के आता है, उसके तीन सिद्धांत गांठ बांध लेने लायक है। पहला, एवरी कर्मा विल हैव एन इफेक्ट, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ, ये होगा ही होगा। दूसरा नियम कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन लॉ ऑफ लैंड। कर्म का नियम जमीन के नियम से ज्यादा ताकतवर होता है। इसके दो मतलब है। आपने इतनी सफाई से गलत कर्म किया कि कागज पे आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, पर कर्म का सिद्धांत आपको तो भी पकड़ेगा और फिक्स करेगा। महाभारत में उल्लेख आता है, जैसे 1000 गायों के समूह में बछड़ा बिना कंफ्यूज हुए अपनी मां के पास जाके खड़ा हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपकी गाय कौन सी उस 1000 गायों में, पर बछड़े को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो सीधे मां के पास चला जाता है। जैसे 1000 गायों के समूह में बछड़ा बिना कंफ्यूज हुए सीधे मां के पास जाके खड़ा हो जाता है, ऐसी तरह से अरबों की इस धरती में तुम्हारा कर्म फल तुम्हें ढूंढेगा और फिक्स करेगा, बच नहीं सकते। भले कागज पे आप बिल्कुल सही है। एक और बात, लॉ ऑफ लैंड आपको बुक करता है व्हेन यू एक्ट रॉन्ग, जब आप गलत एक्ट करते हैं, पर लॉ ऑफ कर्मा आपको बुक करता है जब आप गलत सोचते भी हैं। आप किसी के बारे में कलुषित सोचिए, एक्ट वो कर्मा काउंट हो गया, कार्मिक अकाउंट्स बने। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वेदांत में, हर थॉट, हर इमोशन, हर एक्शन और हर वर्ड, ये चारों कर्मा होते हैं। कर्मा केवल एक्ट नहीं है जो आप कर रहे हैं, इवन इफ यू आर थिंकिंग इल, इट इज कर्मा। थर्ड लॉ, इट सेज इट, लॉ ऑफ एवरेज डजंट वर्क ऑन लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा में लॉ ऑफ एवरेज नहीं चलता। इसका मतलब अच्छे कर्म का पुरस्कार अलग है, बुरे कर्म का पनिशमेंट अलग है। एवरेज आउट नहीं हो सकता। मैंने एक बुरा काम किया और 4 अच्छे काम किए, नहीं, बुरे काम का पनिशमेंट सेपरेट मिलेगा, अच्छे काम का पुरस्कार सेपरेट मिलेगा। दे डोंट कैंसिल ईच अदर। ये तीन लॉ ऑफ कर्मा, मंथरा का चक्र शुरू हो गया। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यही भरत कैकई के साथ करना चाहते थे, पर भरत लोक लाज के कारण और कई विचारों के कारण रुक गए होंगे। सुने रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दया नदि दीन छड़ाई, कौशल्या पही ये दो भाई। और फिर शत्रुघ्न ने उसके बाल पकड़ के उसको घसीट दिया सड़क पे, वहीं महल में घसीट के लेके गए। जब वो घसीट के ले जाने लगे कि इसको निकालो महल से बाहर, मंथरा को, तो भरत ने उसको छुड़वा दिया कि छोड़ इसको, और बड़ी मां के पास चलते हैं, कौशल्या जी के पास चलते हैं। भरत जी को यह पता था, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि अगर मैंने, भरत जी ने कहा भी कौशल उनको, क्या कही को, कि अगर मेरे मन की होती तो मैं तेरी अभी हत्या कर देता। भरत ने कहा अगर मेरा बस चलता तो मैं इस पल तेरी हत्या कर देता, क्या कही, पर मुझे पता है कि मैंने तुझे कुछ भी किया तो राम मेरा त्याग कर देंगे, इसलिए मैं चुप हूं। ये बोल के वो चले गए, और उसके बाद वो कौशल्या के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल कसी शरीर दुख भार, कनक कलप कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदल गया, व्याकुल है। बच्चा चला गया, बहू चली गई, पति चला गया, सब कुछ खो गया उनका। दुख के बोझ से पूरा शरीर सूख गया है।
ट्रांजैक्शनल रियलिटी सब बदल गई उनकी। जगत बड़ा विकट हो गया है। ऐसी लग रही हैं मानो सुंदर कल्पलता को पाला मार गया हो। जो ऐसी लता जो कल्पों तक रहे उसको तक पाला मार गया हो। ये हम सबके साथ होता है दोस्तों। जब चीजें ठीक चलती हैं तो वो जो महारानी थी अयोध्या की, देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई जब परिस्थितियां बदलती है। इसीलिए पारमार्थिक सत्य की तरफ जाना हमेशा सजेस्टेड है। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छति अवनि परी झाई। जहां आई देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर उनमें ताकत ही नहीं थी और मूर्छित होकर फिर नीचे गिर गई। और भरत बहुत व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। माँ तो तात कह देख दिखाई, कह सिय राम लखुन दोई भाई। कै कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी त भई कह न बाजा बांझा। फिर बोले, हे माँ, मैं गया था तो पिताजी यहीं थे, कहाँ गए पिताजी? हे माँ, मुझे एक बार देखना है मेरे पिताजी को, उनके शरीर को स्पर्श करना है जिन्होंने मुझे खिलाया था। मेरे भाई चले गए, मेरी भाई भाभी चली गई, मेरा छोटा भाई चला गया, एक बार मैं उन्हें मिल लेता। फिर उन्होंने कहा कि कैकई क्यों जन्मी इस जगत में, और जन्मी तो बांझ क्यों नहीं रह गई? क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भरत कह रहे हैं, कुल कलंक जहि जन्म ही मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी, गति असि तोरि मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजन के द्रोही मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो बांझ क्यों नहीं हो गई? मैं कुल का कलंक हूं, भरत ने कहा। जब जब कथा लिखी जाएगी, जब जब ये कथा कही जाएगी, भरत ने कहा, लोग मुझे कलंक मानेंगे माता। मैं अपयश का भांडा हूं पूरा। मैं प्रियजन का द्रोही हूं। मेरे कारण मेरा भाई बन चला गया। तीनों लोग में मुझसे बड़ा अभागा कौन है? और ये सच बात है भरत के लिए। तीनों लोक में भरत से बड़ा अभागा कोई नहीं था। सब कुछ खत्म। 10 मौत मरे भरत, जिसके कारण है माता तेरी दशा ऐसी हो गई। कौशल्या को कह रहे हो, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोही भयउ बेगी बन आनी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में चले गए, भैया वन में चले। बस केतु ने जैसे समुद्र मंथन के बाद डिस्टर्ब कर दिया था सब कुछ। केतु हूं मैं इस कुल का, मैं ही अनर्थों का कारण हूं। धिक्कार है मुझे। वन, मैं बांस के वन में आग से उत्पन्न हूं और पूरे वन को मैंने आग लगा दी। दुख और दोषों का भागी हूं मैं। भरत खुद को कोस ले, क्यों पैदा हुए। मां तू भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठ संभारी। लिए उठाए लगाई, उर लोचन मोचति भारी। मां का हृदय तो फिर मां का हृदय है। शुरू में क्या कही, कौशल्या जी को ये लग भी रहा था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि कौशल्या जी को शुरू में हल्का सा लग रहा था कि शायद भरत की भी मन में ये इच्छा रही होगी, कोई वासना रही होगी उसकी भी, कि उसको साम्राज्य मिले। ऐसा हल्का सा कौशल्या जी को लग भी रहा था। पर भरत जैसे पछीटे खा के गिरे, उनकी आंखों के आंसू, उनकी द्रवित भाषा, ऐसे बेहाल हुए भरत को देखकर कौशल्या के अंदर की मां जागृत हुई। कौशल्या में तो ताकत ही नहीं बची थी, फिर भी उन्होंने उठाया अपने बच्चे को। यही मां की शक्ति होती है। मां भले टूटी हो, पर जब बच्चा टूटता है तो मां अपनी शक्ति फिर से संचित करती है, फिर से संभाला। कौशल्या खुद शैटर्ड है, पर देखिए मां मां होती है, फिर भी बच्चे को संभाला। खुद का दर्द एक तरफ रखा, संभाल के छाती से लगाया और खूब रोई, फूट फूट के रोई। शायद कितना रोना बाकी रहा, राम जी के जाने के बाद से रो ही नहीं पाई।
पति चले गए। सरल स्वभाव माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भटेऊ बहुरी लखन रघुरा लघु भाई, सो को स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने भरत को छाती से लगा लिया, ऐसे जैसे राम जी को लगा के रोना चाहती थी। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया, खूब रोई, खूब रोई। कई बार जब हम किसी से गले लगते हैं तो वो रोना केवल उस व्यक्ति से गले लग के रोना नहीं होता, पता नहीं कब कब का रोना छूटा होता है, सब आंसू बन के निकल, वो व्यक्ति केवल माध्यम बनता है। उस पल के लिए वो भरत राम भी थे, भरत दशरथ भी थे, भरत सीता भी थी, भरत लक्ष्मण भी थे, भरत अपना दुर्भाग्य भी था। सबको रोली मां भरत को गले लगा के। उस पर भरत सब कुछ हो गए थे उनके, सब फूट फूट के रोए, कितने आंसू भरे हुए थे। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमहु सुमझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। बोले बेटा, मैं तेरी भलाइयां लेती हूं, ये मां होती है, खुद शैटर्ड है, खुद खत्म हो गई, तो भी बच्चे की बलाएं मां ले रही है। तू धीरज रख, खुद खत्म है, खुद खुद शैटर्ड है, फिर भी उसके सर पे हाथ फेर रही है, उसे कलेजे से लगा रही है। बोली बेटा तू परेशान मत हो, जबकि खुद कितनी परेशान है, और कह रही है मैं तेरी भलाइयां लेती हूं। तू शोक त्याग दे, खुद टूटी हुई है, खुद आंसुओं में भरी हुई है, और अपने बच्चे को कह रही बेटा चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। देखो मां का हृदय कैसा होता है। काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत कर बेटा, ये समय है, बीत जाएगा। ये शायद कई बार जब हम किसी और को कुछ समझा रहे होते हैं ना, हम खुद को भी समझा रहे होते हैं। वो खुद को भी समझा रही है, वो उसको भी समझा रही है कि काल की गति है ये। वो दिन नहीं रहे, मैं महारानी थी, सब कुछ बदल गया, कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। शायद मेरे कुछ कर्म है, काल ऐसा विपरीत हो गया। काहु दोष देहु जनिताता, दोषी देहु जनिताता, भा मोही सब विधि बाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जियावा, अजहु न जानहि का ते ही भावा। हे बेटा, अब किसी को दोष मत दो, जब विधाता ही विपरीत हो गया तो क्या इंसानों को हम दोष दें। नहीं तो अयोध्या को कोई तिरछी नजर से भी देख सकता था। किसी को दोष मत दो, ये विधाता ही विपरीत हो गया, विधाता ही चाहता था। वही वो दुख मेरे प्रारब्ध में होंगे, तेरे प्रारब्ध में होंगे। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, जाने विधाता अब और क्या दिखाने वाला है। ध्यान दीजिए, विधाता आसक्ति की खरपतवार काटते ताकि विरक्ति का पौधा पनप सके। इतनी आसक्ति जो हमारी होती है, विधाता काटता है ब्रूटली। हमें दर्द होता है, हम चीखते हैं, पर वो आसक्ति की खरपतवार कटना जरूरी है। फिर जब लगता है सब, फिर क्या सेंस है, जब ये मन में आता है फिर क्या है जीवन अगर ये सब नहीं है, फिर विरक्ति का पौधा पनपता है। तो विराट विधाता कई बार ऐसा करता है, कई बार रिश्ते छीन लेता है, कई बार संपत्ति छीनता है, कई बार समृद्धि छीनता है, कई बार प्रमोशन छीनता है। ये सब कुछ इसलिए छीनता है क्योंकि ये तो छीना जाना ही है। और फिर इसमें से विरक्ति का पौधा निकलता है। जब आसक्ति की खरपतवार का नाश होता है तो फिर क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। भोगी आसक्ति का विषय बदल देता है, ठीक है अब इससे आसक्ति छीन ली विधाता ने, तो अब मैं इससे आसक्ति करूंगा। एक टेम्पररी से वो अपनी आसक्ति दूसरी टेम्पररी चीज पे शिफ्ट कर देता है, इसको भोगी कहते हैं। पर योगी क्या होता है, वो आसक्ति का विषय नहीं बदलता, वो स्वयं को बदलता है। तो जब आसक्ति की खरपतवार का नाश होता है तो भोगी आसक्ति का विषय बदल देता है, वो नई खरपतवार पैदा कर लेता है।
पर योगी स्वयं को बदल देता है कि नहीं, आई नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स विल गो दिस वे ऑलवेज। यही जगत है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है। मैं इस धरती का पहला प्राणी नहीं हूं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और ना ही मैं इस धरती का अंतिम प्राणी हूं। सबकी ऐसी ही कहानियां रही हैं जैसी मेरी रही है। जितने इमिग्रेंट्स हैं सबकी यही कहानियां रही हैं। जितने उस देश में रह गए उनकी भी यही कहानियां रही हैं। ऐसी ही कहानियां चलती हैं, ऐसे ही जीवन चलता है। सह संसरति यही संसार है। जो बदलता रहता है वही संसार है। यहां स्थायित्व तो नहीं है। अगर मैं यहां कुछ परमानेंट ढूंढ रहा हूं तो मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूं। पीरियड। आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, सप्तम सर्ग 86 में। वो कहते हैं, हा राम मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा मेरे गर्भ में पैदा हुए, कौशल्या कह रही है। पर देखिए, दुख ने मेरा पीछा तो भी नहीं छोड़ा। अतः विधाता ही प्रबल है, ऐसा मेरा विचार है। ध्यान दीजिए, स्वयं कौशल्या कह रही है, स्वयं नारायण भी अगर आपके गर्भ से पैदा हो जाए, स्वयं नारायण ही आपके पुत्र क्यों ना हो, प्रारब्ध आपका कोई नहीं बदल सकता। तो हम किसके बल पे इतना करते हैं? आप प्रधानमंत्री को भी भले जानते हो, पर प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता। आपके एक कॉल पे अगर प्रधानमंत्री भी उपलब्ध हो तो भी प्रारब्ध नहीं टल सकता। कितनी सुंदर बात आध्यात्म रामायण में कौशल्या जी कह रही है कि स्वयं विधाता मेरे गर्भ में आए, तो भी विधाता ने विधाता की लेखनी नहीं बदली। आई विल गो थ्रू ऑल दो सिचुएशंस। तो क्या लाइफ होपलेस है? नहीं। सिचुएशंस जो आनी है वो अटल है। Response is a choice. Let's focus on the response rather than cribbing on the situations. भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। अब ध्यान दीजिए, अभी माता भरत को समझा रही थी, अब भरत थोड़े संभले, वो माता को समझा रहे। दोनों डरे हुए हैं, दोनों टूटे हुए हैं। जैसे किसी पे ऐसी विपत्ति आई, माता और पुत्र अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस विपत्ति से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये से समझा रहे हैं, फिर ये उन्हें समझा रहे हैं, मन को दोनों समझा रहे हैं। अब भरत जी ने माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं सुनाई और हाथ जोड़कर। इसीलिए शास्त्र इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब विपरीत स्थितियां आती है ना, तब आप शास्त्र पढ़िए। शास्त्र बताएंगे इससे कैसे निकलना है। इसीलिए यूनाइटेड कॉन्शियसनेस में अपन प्रयास करते हैं, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, परमानेंट सोल्यूशन। हम डायरेक्टली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, यू नो एग्जैक्टली क्या लिखा, कोई रेफरेंस नहीं, लाइन बाय लाइन, ताकि हम उस प्रॉब्लम को डीप समझ के खुद डॉक्टर बने, हम खुद अपना इलाज कर सके, हम किसी पर निर्भर ना रहे। ये मेडिकल की किताबें हैं, हम सब एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं। वी डोंट नीड एनी ऑन डिपेंड टू डिपेंड ऑन एनीबडी। ये शास्त्र है। तो भरत ने वो शास्त्र बताया। वे दोनों हाथें जोड़कर बड़ा सरल सीधी और पवित्र वाणी बोले, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोट महिसुर पुर ज्वारे। जे अग लिए बालक बदकीन है, मीत मही पति माहुर दीन है। बेचारे भरत अब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो इज इज प्लीइंग फॉर हिमसेल्फ। वो कह रहे हैं, जो पाप, दुनिया के सबसे बड़े पाप कौन से हैं उसकी लिस्टिंग करते जाइए। भरत बता रहे हैं सबसे बड़े पाप कौन से। पहला, माता पिता और पुत्र पुत्री को मारना। जो पाप माता पिता और बच्चों की हत्या से लगता है। दूसरा, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से लगता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण मानसिक ब्राह्मण।
जो ऐसे विद्वानों को दुख देने से, उनको मार डालने से, गायों को जला देने से जो पाप लगता है। तीसरा, स्त्री और बालक की, छोटे बच्चों की हत्या करने से पाप जो लगता है। और जो पाप मित्र को जहर देने से लगता है, राजा को जहर देने से लगता है। भरत कह रहे हैं, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कबि कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। भरत कह रहे हैं, मन वचन और कर्म से होने वाले जितने भी छोटे बड़े पाप हैं, जितने भी पापों के बारे में कभी भी विद्वानों ने लिखा है, अगर ये जो कर्म किया है कौशल्या ने, इसमें मेरा जरा भी मत रहा, मेरा मन एक पल के लिए भी इस दिशा में गया हो कि मुझे राज्य मिल जाए, तो सारे पाप मुझे लगे। मां, ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ही सेइंग कि मैंने नहीं किया। वो वो चीख चीख के बताना चाहते हैं पूरी अयोध्या को, पूरी सृष्टि को, कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं चाहता था, मैं तो विक्टिम हूं, कल्प्रिट नहीं हूं इस सब का। मुझे, ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। वो प्रयास कर रहे हैं बताने की, अपने आप को समझाने की लोगों को। शायद वो इतिहास को भी बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसे मत याद रखना कि भाई को वनवास दिया, पिता की मृत्यु का कारण बना। जय पर हरि, हरिहर चरण भजई, भूत गान घोर, ते ही कई गति मोहि देउ, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि विष्णु और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, अगर मेरे मन में एक पल भी ये आया हो वैसा पाप मुझे मिले जैसा पाप उन लोगों को लगता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये। बेच ही बेदु धर्म दुहि लोही, पिसुन पराय पाप कहीं देही, कपटि कुटिल कलहई प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, जो लोग धर्म का नाम लेके बेईमानी करते हैं, जो लोग चुगलखोरी करते हैं, जो लोग दूसरों के पापों को प्रचारित करते हैं, जो लोग कपटी हैं, कुटिल हैं, कलहप्रिय हैं, क्रोधी हैं, वेदों की निंदा करने वाले हैं और दुनिया का विरोध करने वाले हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकहि पर धनु पर दारा, पावो मैं तीन ही कै गति घोरा, जो जननी यहु समंत मोरा, सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करते हैं, जो पराय धन पराई स्त्री की ताक में रहते, उन सबको जो पाप लगता है, उनकी जो गति होती है, मेरी वो गति हो अगर मैंने कभी कल्पना भी की हो इस प्रकार की, जो ये हुआ है। जे नहीं साधु संक अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजही हरि नर तनु पाई, जी नहीं न हरि हर सुजन सुहाई। जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, जो परमार्थ से बिल्कुल विमुख है, किसी का हित तो नहीं कहा चाहते, जो मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते, जिनको न शिव पसंद है न विष्णु पसंद है, तजी श्रुति पंथ वाम पथ चलही, बंचक बिरच बेश जग छलही, तिन्ही कै गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानऊ भेव। वो कहते हैं इन सबको जो पाप लगता है, जो वेद मार्ग का छोड़कर प्रतिकूल वाम मार्ग पे जाते हैं, जो ठग हैं, वेश बना के दुनिया को छलते हैं, हे माता, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ही, मेरे मन में तो था ही नहीं, पर अगर मुझे पता भी हो ये, तो भी शंकर जी मुझे वही गति दे। अगर मुझे पता भी हो कि ऐसा होने वाला है, तो मेरी वही गति हो। मातु भरत के बचन सुनी साच सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात, तुम सदा वचन मन खाए।
माता कौशल्या, वो जब बच्चा ऐसे डिफेंड कर रहे, रो रो के अपने आप को, बहुत दुखी होके जब वो डिफेंड कर रहे थे, माता ने गले लगाया। भरत पूरे इतिहास को उत्तर दे रहे थे माता के रूप में। भरत आने वाली समाज को बता रहे थे कि मुझे ऐसे मत सोचना, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। उन्होंने कहा, माता ने गले लगा कि बेटा तू तो राम के सबसे करीब है। राम जी तो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी को कहते हैं तुम भरत जैसे मुझे प्रिय हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे। माता कह रही है, तुम रघुपत ही प्राण हुते प्यारे। विधु विष चवै त्रैव हिमु आगी। होई बारी चर बारी बिरागी। राम तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और तुम भी राम जी को प्राण से अधिक प्रिय हो। माता कह रही है, मैं जानती हूं बेटा, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। तुम राम को प्राण से ज्यादा प्रिय मानते हो, राम तुम्हारे लिए प्राण से ज्यादा प्रिय है। चंद्रमा चाहे विष चुभोने लगे, पाला चाहे आग बरसाने, जलचर बिना जल के जी ले, पर भरत रामद्रोही नहीं हो सकता बेटा। माँ ने जब कहा, मानो भरत के ऊपर किसी ने कुछ घाव पर मलहम लगाई। कौशल्या माता समझी इस बात को। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु। तुम हो, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहाही। सो सपने हु सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी ये हो कि मोह न मिटे। ज्ञान होने पर मोह हमेशा मिट जाता है, पर अगर ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे, ये संभव है। एक ज्ञानी भी मोही हो, मोह में रहे, ये संभव है। पर भरत राम प्रतिकूल हो, ये संभव नहीं है बेटा। इसमें तुम्हारी सम्मति है कि तुम सहमत थे इसमें। जगत में ऐसा कोई कभी नहीं कहेगा, कौशल्या ने कहा। और अगर किसी ने ऐसा सोचा भी कि तुम्हारी सम्मति थी इसमें, तो वो स्वप्न में भी सुख और शुभ नहीं पाए। माता ने आशीर्वाद दिया। देखो माँ कैसे बच्चे को संभालती है। ये जो वचन माँ के थे, भरत को कितना बेहतर महसूस हुआ होगा। उन्होंने कहा, बेटा कोई सपने में भी अगर ये सोचेगा तो उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। ये मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। असी कह मातु भरत लिहलाए हिलाए। असी कह मातु भरत हिलाए। थन पै स्त्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति। बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसे माँ बेटे ने एक दूसरे से गले से लगाया। ऐसा लगा जैसे माँ के स्तन से फिर से दूध बहने लगा हो। छोटे से भरत, जैसे माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगा के उसको नरिश करती है, ऐसी कौशल्या माता अपने बच्चे को नरिश कर रही है गले लगा के। रात भर दोनों बैठ के रोते रहे। बचपन से आज तक की सारी कहानियों पे विचार करते रहे। भरत सुनाते थे, याद है माँ जब मैं छोटा था, राम भैया ने ऐसा किया। माता बताती थी कि जब तुम छोटे थे तुम ऐसे खेलने जाते थे। वो सारी बातें रात भर इन लोगों की चलती रही। कब आंखों ही आंखों में रात बीत गई। ध्यान दीजिए, भरत को जब माँ ने घाव दिया, तो एक माँ ही उस घाव को संभाल पाई, अन्यथा भरत टूट गए थे पूरी तरह से। ऐसे माता को प्रणाम, ऐसे भाई भरत को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। चलिए, अब आपकी बारी है। आज के सेशन से आपने क्या सीखा? आज हमने दो संवाद देखे। भरत जी का संवाद कैकई से, भरत जी का संवाद कौशल्या से। आज हमने दो माएं देखी। आपकी बारी है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन? आई विल ऑल्सो कंपाइल द लर्निंग्स।
परफेक्ट। नाउ आई विल ऑल्सो शेयर क्या सीखे आज के सेशन से हम। इसीलिए कथा घर घर सुनाई जाती थी। ये रिश्तों को शुद्ध करती है, ये मन को शांत करती है कथा। कैकई मन काम अनुरागी, अर्थ काम छे रिपु, प्रादिभाषिक सत्य, असुरक्षित बचपन, फीडिंग ऑन फियर। जब बच्चा फियर पे फीड होके बड़ा होता है, घबराया हुआ, तो कैकई मन ही बनता है। तामसिक कलयुगी, चित्त शुद्ध चित्त स्थिति, भरत मन राम अनुरागी, धर्म प्रेरित, बल बुद्धि विद्या से प्रेरित, व्यवहारिक सत्य, सुरक्षित बचपन बीता भरत का, फीडिंग ऑन लव। सत्य था भरत में त्रेता युग, चित्त शुद्धि चित्त स्थिति का प्रतीक। भरत अभी भी पर पारमार्थिक सत्य को नहीं देख रहे थे, इसलिए विचलित थे। हम विचलित हैं, मतलब पारमार्थिक सत्य को नहीं देख रहे। भरत प्रारब्ध को नहीं देख रहे थे, भरत बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे थे, भरत पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं देख रहे थे। भरत की अभी ज्ञान पूर्ति पूरी नहीं हुई थी। इन्हीं पांचों की कमी से मन विचलित होता है। जब भी मन विचलित हो, पारमार्थिक सत्य को देखिए, प्रारब्ध को देखिए, बिगर पिक्चर को देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ को देखिए और सीखिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। मन शांत होगा। आपके सलाहकार आपकी नियति और नियत दोनों को प्रभावित करते हैं। आप किससे राय लेते हैं? सत्य की आकृति हमारे चर्म चक्षुओं में उल्टी बनती है। हम बिगड़ी बात को बनी हुई समझते हैं और बनी हुई बात को बिगड़ी हुई समझते हैं। वी डिस्कस्ड अ स्टोरी विद अ गर्ल विथ हिना। परिस्थिति बदलते ही व्यवहारिक सत्य व्याकुल होकर जमीन पर गिरता है। मनस्थिति बदलते ही प्रादिभाषिक सत्य व्याकुल होकर जमीन पर गिरता है। पर किसी भी परिस्थिति में पारमार्थिक सत्य अविचलित रहता है। जब बड़ा दुख आता है तो छोटे दुखों का महत्व न्यून हो जाता है। जब बड़ा सत्य जागृत होता है तो छोटे सत्य का महत्व न्यून हो जाता है। कलयुग का लक्षण ही है कि गाय चाट चाट के बछड़े को लहूलुहान कर रही है। विधाता आसक्ति की खरपतवार का नाश करता है ताकि विरक्ति का पौधा पनप सके। जब आसक्ति की खरपतवार का नाश होता है तो भोगी आसक्ति का विषय बदल देता है। पर जब आसक्ति की खरपतवार का नाश होता है तो योगी स्वयं को बदलता है। दो मार्ग हैं, वेद मार्ग या वाम मार्ग। वेद मार्ग चुने। विपरीत स्थिति में हृदय में धीरज धारण करो। आज जो कार्य करने हैं उस पर विचार करो।